एवरीवन, मेरा नाम है अदिति सक्सेना एंड वेलकम टू एएस अब इनिशियल क्लासेस। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसके सेक्शन 8 तक हमने कर लिया था। आज से पढ़ेंगे सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9, द फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। इस सेक्शन के बगल में आप लिख लीजिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, और ऐसा मैंने क्यों कहा वो आपको आगे पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। Facts necessary to explain or introduce a fact, an issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact, an issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact, an issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for the purpose। इसका मतलब ये है कि ऐसे फैक्ट्स जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को अगर वो फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो रिलेवेंट होगा, और या तो सपोर्ट कर रहा हो या फिर रिबूट कर रहा हो किसी सजेशन को जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, वो भी रिलेवेंट होगा। और अगर किसी पर्सन की जो आइडेंटिटी वो भी इस्टेब्लिश कर रहा है तो वो भी फैक्ट रिलेवेंट होगा। और अगर कोई फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट किसी पर्टिकुलर समय पर जगह पर घटित हुआ है उसके बारे में बता रहा है तो वो भी फैक्ट रिलेवेंट होगा। और या फिर वो पार्टीज का रिलेशन बता रहा है, तो जिस हद तक जो उस फैक्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में है उतने पर्पस से जितने नेसेसरी हैं उस हद तक वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? कौन कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट माने जाएंगे? वो फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इन इश्यू या फिर रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन कर रहे हो, वो फैक्ट्स जो या तो सपोर्ट कर रहे हो या फिर रिबूट कर रहे हो किसी सजेशन को जो कि फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड हो, वो फैक्ट्स जो किसी पर्सन की आइडेंटिटी आपको बता रहे हो, वो किसी पर्सन की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हो, वो फैक्ट्स पे रिलेवेंट होगा। और अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट एंड इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट किस पर्टिकुलर समय पर घटित हुआ अगर वो बता रहा है तो वो भी फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। या फिर वो पार्टीज का रिलेशन बता रहा है तो जितने पर्पस के लिए वो नेसेसरी होगा उतने हद तक वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम पढ़ते हैं इसका इलस्ट्रेशन। A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A। A ने B को स्यू किया। क्यों किया? क्योंकि B ने इंड्यूस किया था C को कि वो A के साथ जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है C ने वो उसको ब्रेक कर दे। C on leaving A service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer। इसका मतलब ये है कि C ने जब A की सर्विस छोड़ी तो छोड़ते समय उसने ये कहा A से कि मैं आपकी सर्विस छोड़ रहा हूँ क्योंकि B ने मुझे आपसे बेटर ऑप्शन दिया है। This statement is a relevant fact and explanatory of C's conduct। ये फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट होगा क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है C का कंडक्ट विच इज रिलेवेंट एज अ फैक्ट एंड इशू, जो कि एक फैक्ट एंड इशू के तौर पे रिलेवेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी फैक्ट एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस कर रहा हो तो वो भी रिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैंने बोला था कि आप इस सेक्शन के बगल में लिख लीजिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। क्यों लिखा था? चलिए पढ़ते हैं। इस चीज को आप समझिए एक केस लॉ से, अहमद बिन सलम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसको आप लिख लीजिए जो भी मैं सेंटेंस बोल रही हूँ। पुलिस आस्क्ड विटनेस एज टू वेदर ही कुड आइडेंटिफाई द पर्सन हु वर ऑन स्कूटर एंड हु थ्रू बॉम्ब टुवर्ड्स द डिसीज्ड। The witness replied in affirmative. The accused persons were shown to him for identification and he identified them. It was held that to be best identification parade। इसका मतलब है कि पुलिस ने विटनेस से पूछा, क्या आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो स्कूटर पर आया था और जिसने बॉम्ब फेंका था डिसीज्ड पर्सन्स पर? विटनेस ने रिप्लाई किया कि हाँ, उसने देखा था। फिर एक्यूज्ड पर्सन को शो किया गया उसके सामने उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसने आइडेंटिफाई भी कर लिया। वेयर द आई विटनेस कैन नॉट गिव द नेम ऑफ द ऑफेंडर बट क्लेम्स दैट ही कैन आइडेंटिफाई हिम, इट इज नेसेसरी टू होल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इसका मतलब ये है कि
आई विटनेस ने ये कहा कि वो उसको पहचानता तो है लेकिन वो उसका नाम नहीं जानता, इसलिए हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के थ्रू विटनेस से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आपने काफी सारी मूवीज में देखा होगा कि एक शीशा होता है, उसके एक साइड होता है विटनेस और एक साइड होता है आपका एक्यूज्ड। तो विटनेस तो एक्यूज्ड को देख सकता है लेकिन एक्यूज्ड विटनेस को नहीं देख सकता। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्यूज्ड को। तो इसलिए इस सेक्शन को बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।